पहला सवाल है, बिहार में प्रथम कांग्रेस सरकार का गठन कब किया गया था? बिहार में प्रथम कांग्रेस सरकार का गठन 20 जुलाई 1937 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? ऑप्शन हो जाएगा ए 1952 ईस्वी में। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? ऑप्शन सी। अगला सवाल है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच। अगला सवाल है, महापाषाण है मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली ले गया, हस्तांतरित किया? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन हो जाएगा सी। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली ले गया। अगला सवाल है 7 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। बताना है कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन। तो पहले हो जाएगा अमृतसर घटना, चंपारण आंदोलन, चौरी चौरा घटना, मोकला विद्रोह में पहले हो जाएगा चंपारण आंदोलन 1917, उसके बाद अमृतसर घटना 1919, उसके बाद मोकला विद्रोह 1921 और उसके बाद हो जाएगा चौरी चौरा 1922 में। तो CADB हो जाएगा। ऑप्शन है CADB, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदायों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजित हुआ। तो ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला सवाल है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर कुषाण वंश का अधिकार था। रेशम की जन्मभूमि चीन है। ऑप्शन हो जाएगा इसका कुषाण। 10 नंबर, बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई? राजगीर में। अगला सवाल है, मूबियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की में। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शैल गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का आंकलन मिलता है? कान्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक पर्यटक स्थल है। ऑप्शन हो जाएगा सी, कान्हेरी। अगला सवाल है, सरदेशमुख की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुख राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? 1/10। ऑप्शन हो जाएगा सी। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? बालाजी बाजीराव। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। 16 नंबर, किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया? कांवर झील, ये बिहार के बेगूसराय में कांवर झील। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सिंचाई अधिकतम मात्रा में तालाब से होती है और उत्तर भारत में नलकूप से। यहाँ हो जाएगा
तमिलनाडु। अगला सवाल है सूची एक को दो से सुमेलित कीजिए, इनके नीचे गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हंगलू के लिए हो जाएगा दाची गांव। बाघ के लिए हो जाएगा सुंदरवन। भारतीय सिंह के लिए हो जाएगा गिर वन। रोहिनोसोर्स के लिए हो जाएगा काजीरंगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 2, 3, 4, 1। अगला सवाल है संतोपत ग्लेशियर अवस्थित है। संतोपत ग्लेशियर उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है। भारत की देन है शून्यकाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। न्याय शब्द का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। वित्त आयोग के संस्तुतियाँ है। ऑप्शन हो जाएगा डी सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। अगला सवाल है मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। राष्ट्रपति। 24 नंबर क्वेश्चन भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी अधिकृत पूंजी पर। 27 निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन हो जाएगा बी 40 आर्टिकल 40। 28 का एक मार्ग क्या है। एक मार्ग एक मिनट एक मार्ग गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में। तो निकोबार द्वीप हो जाएगा। अगला सवाल है किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया। केरल। ऑप्शन सी। 31 राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में निर्वाचन मंडल की चर्चा है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं लेते। ऑप्शन हो जाएगा सी लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। ऑप्शन हो जाएगा बी आधारभूत और उपभोक्ता। अगला सवाल है पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है। रशीद किदवई। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है मांग निक्षेप। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन हो जाएगा सी। 36 दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को व्यापार शेष कहा जाता है। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम निर्यात में वृद्धि तथा भुगतान संतुलन में सुधार लाना है। अवमूल्यन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में किसी देश की मुद्रा का मूल्य को कम कर देना। ऑप्शन हो जाएगा बी निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार लाना। यही है मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम। अगला सवाल 38 भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है। 20। ऑप्शन हो जाएगा डी। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है भारत में निम्नलिखित
कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता पर्वत श्रेणी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। ये अजंता पर्वत श्रेणी पश्चिम भारत में अवस्थित है। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में, पश्चिम भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने? देवेंद्र झाझड़िया, जेवेलियन थ्रो में, भाला फेंक में। 42, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत हो जाएगा कपास का अधिकतम उत्पादन। ऑप्शन अगला सवाल है 44, अलमट्टी बांध किस नदी पर? अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर। अगला सवाल है 45 नंबर, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? सबसे पूर्वी राज्य में तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। 46, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? पहले हो जाएगा ताशकंद समझौता, उसके बाद हो जाएगा भारतीय सोवियत संधि, उसके बाद शिमला समझौता, उसके बाद फरक्का समझौता। 4-2-1-3, 4-2-1-3 ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन हो जाएगा डी, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलसेट्स को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? ऑप्शन हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? ऑप्शन हो जाएगा डी, अनिल मेनन। थैंक यू।